हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की कहानी में हम एक ऐसे लड़के को देखेंगे जिसे एक ऐसी वॉच मिलती है जिसकी मदद से वह किसी को भी वश में कर सकता है और वह कैसे अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए उस वॉच का इस्तेमाल करता है, वो हम इस कहानी में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक जिम को देखते हैं जहां सियोंगवून नाम का लड़का एक्सरसाइज कर रहा होता है, जो थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद घड़ी में अपना हार्ट रेट चेक करता है, जिसे देखने के बाद वह एक्सरसाइज बंद कर देता है। वहीं उसकी ट्रेनर एरी उसे और एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम सियोंगवून को बाथरूम में देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि उसकी हार्ट सर्जरी हुई है और इसीलिए उसे अपनी हार्ट बीट की इतनी फिक्र रहती है। वहीं हमें उसके बचपन का एक इंसिडेंट दिखाते हैं जहां कुछ बच्चे सियोंगवून को बुली करते हुए बहुत पीटते हैं, जिससे सियोंगवून की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी उसकी मदद करने के लिए एक लड़की वहां आती है और वह सियोंगवून को शांत करते हुए उसे धीरे धीरे सांस लेने को कहती है। वहीं जब सियोंगवून खुद को उस लड़की की गोद में देखता है तो बड़ी हैरानी से उछलकर उससे दूर होते हुए, जिसके बाद वह जल्दी से अपना बैग लेकर वहां से भागने लगता है। तभी वह लड़की उसे रोकते हुए समझाती है कि उसे गलतफहमी है कि उसका दिल कमजोर है तो वह स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। वहीं उस लड़की की बातों को सुनकर सियोंगवून भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वहीं कहानी प्रेजेंट में आती है जहां सियोंगवून अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, लेकिन सियोंगवून का पूरा ध्यान अपनी हार्ट बीट पर होता है। वहीं वह लड़की भी नोटिस कर लेती है कि सियोंगवून उस पर ध्यान देने के बजाय तब से घड़ी ही देख रहा है, जो देखकर उस लड़की को लगता है कि सियोंगवून का मन उससे भर गया है और वह अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसीलिए वह भी दिखावा करने के लिए अपना मोबाइल उठाकर चलाने लगती है। वहीं जब उससे सियोंगवून के द्वारा ऐसे इग्नोर किया जाना बर्दाश्त नहीं होता तो वह बीच कार्यक्रम से नाराज होकर वहां से जाने लगती है, जहाँ वह लड़की जाते हुए सियोंगवून को कहती है कि वह अब और उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए वह ब्रेकअप कर रही है। उसकी बातें सुनकर सियोंगवून कुछ समझ नहीं पाता और सोचता है एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। खैर वह लड़की सियोंगवून को बिना एक्सप्लेनेशन दिए वहां से चली जाती है, जिसके बाद सियोंगवून भी वहां से जाने लगता है, जो अभी भी अपनी घड़ी को ही देख रहा होता है कि तभी एक लड़की उसके साइड से निकलती है। वहीं वह लड़की बहुत तेजी में होती है, जिस वजह से वह सियोंगवून के साथ टकरा जाती है। वहीं टकराने की वजह से सियोंगवून के हाथ से घड़ी छूटकर लिफ्ट में फंसकर टूट जाती है, जो देखकर सियोंगवून की दुनिया ही थम जाती है। वह लड़की उसकी घड़ी बचाने की कोशिश करती है मगर घड़ी को पकड़ नहीं पाती, इसीलिए वह मासूमियत भरे चेहरे से सियोंगवून को सॉरी कहती है। उसकी बात सुनकर सियोंगवून कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। इसके बाद हम सियोंगवून को कार में देखते हैं जिसकी घड़ी के बगैर डर की वजह से हालत खराब हो रखी होती है। इसीलिए वह अपने मोबाइल में स्मार्ट वॉच ढूंढने लगता है और जल्दी से एक वॉच को पसंद करके ओनर को लिखता है कि क्या वह उसे अभी डिलीवर कर सकता है और बेसब्री से मैसेज के रिप्लाई का इंतजार करने लगता है, जहाँ सामने वाला भी डील करने के लिए मान जाता है, जो देखकर सियोंगवून काफी खुश होता है और जल्दी से वॉच लेने के लिए निकल जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद सियोंगवून को एक अंधेरे रास्ते पर इंतजार करते हुए देखते हैं, जो अभी भी सोच रहा होता है कि कहीं उसने घड़ी खरीदने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी। तभी उसकी नजर साइड में जाती है जहाँ से कोई उसकी ओर आ रहा होता है, जिसे देखकर पहले तो वह डर जाता है। वहीं वह आदमी दिखने में कोई गैंगस्टर लग रहा होता है, जिस वजह से सियोंगवून के पसीने छूटने लगते हैं और वह कांपते हाथों से घड़ी लेने लगता है, जो देखकर वह आदमी कहता है कि क्या उसे बिल्कुल तमीज नहीं है और सियोंगवून को पहले पैसे देने को कहता है। वहीं सियोंगवून पैसे निकाल कर देते हुए पूछता है कि क्या वह सच में उसे स्मार्ट वॉच ही बेच रहा है, जो सुनकर वह आदमी कहता है क्या वह उसे एक स्कैमर लगता है और उसे बताता है कि वह यह घड़ी लेकर पूरी जिंदगी उसे याद करेगा। जिसके बाद उनकी डील हो जाती है और वह आदमी पैसे लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन सियोंगवून को अभी भी लग रहा होता है कि वह ठगा गया है। वही हम सियोंगवून को रास्ते पर देखते हैं जिसे उस घड़ी के पीछे समझ नहीं आ रहे होते, इसलिए वह गुस्से में चिल्लाने लगता है। तभी इत्तेफाक से एरी वहां से जा रही होती है, जो सियोंगवून को ऐसे चिल्लाते देख लेती है और पूछती है कि मिस्टर सियोंगवून आप यहाँ। एरी को सामने देखकर वह बौखला जाता है और जल्दी से बहाना बनाता है कि वह यहाँ खाना खाने आया था। वहीं एरी भी बताती है कि वह भी यहाँ डिनर करने ही आई है, तो कैसा रहेगा कि वह साथ में डिनर करे। इसके बाद हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ सियोंगवून घड़ी को देखकर सोच रहा होता है तो लुट गए, हाँ
वहीं एरी उसे देखकर कहती है कि वह जब से यहाँ आया है अपनी घड़ी ही देखे जा रहा है, क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर सियोंगवुन थोड़ा हड़बड़ा जाता है, जिस कारण उसके हाथ से चम्मच नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने वह नीचे झुकता है। तभी उसकी नजर सामने बैठी लड़की के पैरों पर जाती है, जो देखकर सियोंगवुन बेटा मन में लड्डू फूटा। वहीं वह खुद के इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता है, जहां एक और लड़की और ज्यादा इनकम्फर्टेबल होकर बैठी होती है, जो देखकर सियोंगवुन बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। वहीं उसके अंदर उठते ट्रक के तूफानों को उसकी घड़ी एनालिसिस करने लगती है, जिसके बाद उसकी घड़ी में एक तेज नोटिफिकेशन आता है कि उसका नागराज 40% एनाकोंडा बन गया है। जो सुनकर सियोंगवुन ये क्या है? वहीं एरी भी यह नोटिफिकेशन सुन लेती है और सोचती है, अरे जिंदगी के दुश्मन। इसके बाद वह सियोंगवुन को कहती है कि अगर चम्मच मिल गई हो तो क्या अब थोड़ा खाना खाया जाए। वहीं उनके बीच का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया होता है, मगर एरी को तो नोटिफिकेशन सुनने के बाद सवाल पूछने की चुल मची थी। इसीलिए वह सियोंगवुन से पूछती है कि 40% एनाकोंडा यह कैसा नोटिफिकेशन था। एरी का सवाल सुनकर सियोंगवुन के गले में खाना अटक जाता है, जहाँ सियोंगवुन खुद को शांत करते हुए बात टालते हुए कहता है कि यह तो एक प्रैंक था जो मेरे दोस्तों ने मेरे लिए सेट किया था। जो सुनकर एरी ठंडी आवाजों में कहती है, अच्छा हमको सिखा रिया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उन दोनों को रास्ते पर जाते हुए देखते हैं, जहां एरी अचानक कहने लगती है कि जब वह एक्साइटेड होती है तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। जो सुनकर सियोंगवुन हैरानी से उसकी ओर देखता है और सोचता है, ठीक है मगर मुझे यह क्यों बता रही हो। तभी अचानक एरी सियोंगवुन के पास आते हुए कहती है, ओ तुम्हारे तो कंधे गड़बड़ हो गए हैं। इसके बाद हम उन दोनों को स्ट्रेचिंग करते देखते हैं, जहां एरी स्ट्रेचिंग के नाम पर उसके शरीर की एक एक हड्डी मोड़ देती है। वहीं ज़्यादा क्लोज आने के कारण स्मार्ट वॉच बीप करने लगती है, जिसके बाद वॉच में हेल्पर मोड एक्टिवेट हो जाता है। वहीं एरी भी सियोंगवुन को स्ट्रेचिंग में अपनी मदद करने को कहती है। इन सब में सियोंगवुन को बड़ा इनकम्फर्टेबल फील हो रहा होता है कि तभी घड़ी का हेल्पर मोड स्टेप वाइज उसे गाइड करने लगता है कि अब उसे क्या करना है, जिसे फॉलो करते हुए सियोंगवुन एरी को यहाँ वहाँ टच करता है, जहाँ थोड़ी देर बाद वॉच में हेल्पर मोड कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन आता है, जो उसे ऑल द बेस्ट कहता है। वहीं सियोंगवुन को तो नोटिफिकेशन से कुछ समझ नहीं आता, लेकिन दूसरी ओर एरी की फीलिंग जाग गई होती है, जिसे अब वह सब करने के ख्याल आ रहे होते हैं। वहीं सियोंगवुन की नज़र जब एरी पर जाती है तो उसे पता चलता है कि एरी उसे ही लालची नज़रों से देख रही है, जो देखकर सियोंगवुन थोड़ा घबरा जाता है। जहां एरी प्यार भरी बातें करते हुए उसे सेड्यूस करने लगती है, जिससे सियोंगवुन भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। जिसके बाद वह दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। सीन चेंज होता है और हम सियोंगवुन को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वह अब अपने ऑफिस में बैठकर वॉच के सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि सियोंगवुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वही वॉच के प्रोग्राम को देखकर वह सोचता है, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? वह यह सब कर ही रहा होता है कि तभी उसकी कोलीग वहां आ जाती है, जिसका नाम दूना होता है, जो सियोंगवुन के बिना कुछ कहे ही उससे माउस लेकर उसकी मदद करने लगती है। वहीं सियोंगवुन उसे रोकने की कोशिश भी करता है, मगर तब तक काफ़ी देर हो गई होती है, जहां दूना फोल्डर का नाम देखकर ब्लश करती है और प्यार से सियोंगवुन के गाल खींचने लगती है। यही हम समझ पाते हैं कि दूना सियोंगवुन को मन ही मन पसंद करती है, जिसके बाद वह वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। वहीं हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ सियोंगवुन अपने अपार्टमेंट के बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसे एक कॉल आता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह कॉल उसके बचपन की दोस्त और पड़ोसन दोई का है, जो उसे सीढ़ियों पर बैठकर ड्रिंक करने से मना कर रही होती है। वहीं सियोंगवुन यह जानकर काफी खुश होता है कि दोई घर पर है, इसीलिए वह उसे भी ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए वह साफ मना कर देती है। मगर सियोंगवुन कहाँ मानने वाला था, इसीलिए वह दोई के दरवाजे के बाहर आकर उसे नॉक करने लगता है। वहीं जब दोई दरवाजा नहीं खोलती तो वह ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसकी हार्ट बीट रुक गई है। उसकी आवाज़ सुनकर दोई जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और भागकर सियोंगवुन की मदद करने उसके पास आती है, लेकिन सियोंगवुन अपनी ड्रिंक की थैली उठाकर दोई को कहता है कि चलो अब अंदर चलकर ड्रिंक करते हैं। वहीं दोई उसके ऐसे मजाक से काफ़ी गुस्सा हो गई होती है और उसका गला दबाते हुए धमकी देती है कि वह आज उसे नहीं छोड़ेगी और उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा मजाक करने की। वहीं वह हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि तभी अचानक सियोंगवुन मजाक मजाक में दोई को कंधे पर उठा लेता है। तभी वह देखता है कि उसकी वॉच पर कोई नोटिफिकेशन आया है। वहीं दूसरी ओर दोई खुद को नीचे उतारने को कहती है,
लेकिन जब सियोंगवून उसकी नहीं सुनता तो वह उसे जोर से लात मारती है। उसे समझाती है कि आगे से ऐसा मजाक नहीं। तभी उसे ख्याल आता है कि उसने काफी छोटे कपड़े पहने हैं, इसीलिए वह सियोंगवून को बेशरम कहकर अंदर भाग जाती है। वहीं अगले दिन हम सियोंगवून को अपने कोलीग के साथ डिनर पर जाते देखते हैं, जहां सियोंगवून अब अपनी घड़ी की काली ताकतों से कुछ ज्यादा ही खुश था। वह ऐसे ही अपने ख्यालों में गुम था कि तभी दूना उसके पास आते हुए कहती है कि कभी हंस भी लिया करो। वही दूना के पास आने के कारण वॉच में नोटिफिकेशन आता है कि क्या वह चाहता है कि दूना के साथ नजदीकियां बढ़ाने में वह उसकी मदद करे, जो पढ़ने के बाद वह टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम दाजो को देखते हैं, जो एक बच्चे को भागने से रोक रही होती है। तभी वहां सामने से सियोंगवून आ जाता है, जहां बच्चा तो साइड से बचकर निकल जाता है, लेकिन उन दोनों की टक्कर हो जाती है। वहीं दाजू भी सियोंगवून को पहचान लेती है और उसे सॉरी कहते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी वॉच मिल गई है, जो सुनकर सियोंगवून उसे बताता है कि उसने नई वॉच खरीद ली है और सोचता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे इतनी अच्छी घड़ी मिली है। वहीं दाजू को उसकी बॉस बुला लेती है, इसीलिए वह वहां से जाते हुए सियोंगवून को कहती है कि वह जब अगली बार मिलेंगे तो वह उसे घड़ी के लिए पे कर देगी। वहीं दाजू इतनी जल्दी में वहां से गई होती है, जिसे जाते देख सियोंगवून सोचता है कि कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इसके बाद सीन चेंज होता है। हम दोई को देखते हैं, जो सोच रही होती है कि वह ऐसे ही सियोंगवून को ज्यादा दिन अवॉइड नहीं कर सकती, इसीलिए वह सोचती है क्यों ना आज वह ही सियोंगवून को ड्रिंक के लिए बुलाए। ऐसा डिसाइड करके वह वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर सियोंगवून भी वापस आ रहा होता है। वहीं हॉल में काफी अंधेरा होता है, इसीलिए वह दीवार का सहारा लेकर ऊपर आता है, जहां वह देखता है कि कोई उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है, जिसे वह दोई समझ लेता है। इसीलिए दोई से बदला लेने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह धीरे से उसके पास आकर फोन की लाइट अपने चेहरे पर कर गहरी आवाज में कहता है, क्या तुम मुझसे माफी मांगने आई हो? उसके इस फ्रैंक से दाजू डर जाती है और अपने द्वारा लाया गया सामान सियोंगवून के कपड़ों पर गिरा देती है। वहीं दाजू जल्दी से उसके कपड़े साफ करने लगती है। तभी वहां दोई आ जाती है, जो उन्हें देख लेती है। वहीं दोई के एंगल से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे सियोंगवून किसी से हाथ गाड़ी चलवा रहा हो, जो देखने के बाद दोई वहां से चुपचाप चली जाती है। वहीं सियोंगवून भी नोटिस कर लेता है कि कोई उन्हें चुप कर देख रहा था, इसीलिए सियोंगवून जल्दी से दाजू को खुद से दूर करते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला, और मैंने कहा था कि तुम्हें घड़ी को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर दाजू से बताती है कि वह अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई है और वह पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ाने के लिए उन्हें केक दे रही थी। जिसके बाद दाजू फर्श पर पड़े केक को साफ करते हुए सियोंगवून को कहती है कि वह उसे अगली बार नया केक ला कर देगी। जो सुनकर सियोंगवून उसे बताता है कि मुझे केक पसंद नहीं है। ऐसा कहकर वह अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां सियोंगवून के सभी कोलीग खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां बैठी एक लेडी अपने दूसरे साथी से सियोंगवून के बारे में पूछती है, जहां उसे भी सियोंगवून के बारे में कुछ पता नहीं होता। वही हम दूना को भी देखते हैं, जो उन सभी की बातें सुन रही होती है, जहां उसे सियोंगवून से बात करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, इसीलिए वह उसके लिए खाना पैक कर लेती है। जहां दाजू भी उसे ऐसा करते देख लेती है, जहां वह इशारे से उसे इस बात को सीक्रेट रखने को कहती है। वहीं दूसरी ओर सियोंगवून को देखते हैं, जो अभी भी वॉच के सॉफ्टवेयर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली होती। वह अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के गिरने की आवाज़ आती है, इसीलिए वह खड़े होकर देखता है तो उसे पता चलता है कि दूना फिसल कर गिर गई है। जो देखकर सियोंगवून दूना की मदद करने जाता है। वहीं गिरने की वजह से दूना का घुटना छिल गया होता है, जहाँ सियोंगवून ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है, मगर जब वह दूना की मदद कर रहा होता है कि तभी उसकी वॉच में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें सियोंगवून की हार्ट बीट तेज हो गई होती है। जो देखकर दूना उसके पास आते हुए कहती है कि क्या वह उसे पसंद करता है। जो सुनकर सियोंगवून का चेहरा लाल पड़ जाता है। वहीं दूना उसके ऐसे चेहरे का मजाक बनाते हुए उससे पूछती है कि क्या वह अभी तक वर्जिन है, जहाँ पहले तो वह उसके क्वेश्चन का आंसर देने से बच रहा होता है, लेकिन तभी वो उससे पूछता है कि क्या उसे गाइडेंस चाहिए जिससे वह दूना का दिल जीत सके। वहीं दूसरी ओर दूना की हंसी अभी भी नहीं रुक रही होती है, इसीलिए सियोंगवून उससे कहता है कि अगर तुम्हें यह जानने में इतनी दिलचस्पी है तो तुम खुद ही पता क्यों नहीं लगा लेती। इसके बाद वह वॉच के द्वारा बताए गए सभी स्टेप को फॉलो करने लगता है, जिससे दूना के अंदर भी फीलिंग जाग जाती है और वह अपना शरीर सियोंगवून को सौंप देती है। जिसके बाद वह एक दूसरे को प्यार करते हुए इंटीमेट होते हैं। वहीं जब उनका रंगारंग कार्यक्रम खत्म होता है तो सियोंगवून काफी हैरान होता है कि उसकी हार्ट बीट अभी तक नॉर्मल है, जो देखकर वह काफी हैरान होता है। इसीलिए वह अपना हार्ट चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि वह बहुत तेजी से रिकवरी कर रहा है। जो सुनकर सियोंगवून काफी खुश होता है। वहीं वह अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर आकर अपनी हार्ट रिकवरी को लेकर चिल्लाने लगता है। तभी कोई चीज आकर उसके सिर पर टकराती है। तभी वह देखता है कि वहाँ दोई आ गई होती है।
जो उसे ऐसे चिल्लाने से मना करती है। वहीं सियोंगवून दोई को उसके नए कपड़ों की वजह से पहचान नहीं पाता, इसीलिए वह उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जो सुनकर दोई पंच दिखाते हुए कहती है कि कुछ पंच लगेंगे तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। वहीं वह दोई को भी बताता है कि वह आज ही हॉस्पिटल गया था, जहां डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका हार्ट ठीक हो गया है। जो सुनकर दोई कहती है कि तुम्हें ड्रिंक चढ़ गई है, नहीं तो यह कैसे हो सकता है। दोई की बात सुनकर सियोंगवून उसके पास आते हुए धीरे से उसे बताता है कि वह उसकी खास दोस्त है, तो वह यह राज की बात उसे बता सकता है। जिसके बाद वह अपनी घड़ी दिखाते हुए उसे बताता है कि वह इस घड़ी की मदद से सही हुआ है। दोई को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता, मगर सियोंगवून दोई के पास आते हुए उसे बताता है कि अगर वह उसके बारे में रोमांटिक फीलिंग रखती है तो वह घड़ी उसके बारे में भी मुझे बता देगी। जो सुनकर दोई उसके पास आते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो घड़ी को यह भी पता होगा। ऐसा कहकर वह जोर से उसे एक लात मारती है। इस खतरनाक हमले से उसकी दुनिया हिल गई होती है, जिस वजह से उसके पैर लड़खड़ाने लगती है। इसीलिए वह संभलने के लिए दोई का सहारा लेता है। जहां दोई को टच करते ही वह घड़ी बताने लगती है कि उसने अंदर क्या पहना है और उसकी कमजोरियां क्या है। जो सुनकर दोई भी हैरान होती है कि उसे यह सब कैसे पता। घड़ी इतने पर ही नहीं रुकती और वह और डिटेल में दोई के बारे में बताने लगी। जो सुनकर दोई सियोंगवून को ठरकी कहकर एक लात और मारती है और उसे ऐसे ही सड़क पर छोड़कर वहां से भाग जाती है। हम सियोंगवून को जिम में देखते हैं, जो सोच रहा होता है अगर वह थोड़ा और दोई के पास रहा तो वह उसे पक्का इंच बना देगी। वही अपना वर्कआउट पूरा करने के बाद सियोंगवून वाटर कूलर के पास जाकर पानी पीने लगता है, जहां उसे एरी दिखाई देती है जो किसी से सियोंगवून के बारे में ही बात कर रही होती है, जिसे चुप कर सियोंगवून सुनने लगता है। वहीं एरी कॉल पर बताती है कि कैसे वह सियोंगवून से मिली और कैसे उन्होंने पार्क में गपागप किया। वहीं वह शर्माते हुए कहती है कि उसका छोटा है और उसकी स्किल भी नौसिखियों जैसी है, मगर फिर भी मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी ऐसी तारीफ सुनकर सियोंगवून को थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसकी वॉच में एक अपडेट का नोटिफिकेशन आता है, जिसे वह अपडेट कर देता है। वही हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सियोंगवून अपना वर्कआउट कर रहा होता है। वहीं एरी उसे देख लेती है और उसके पास आकर पूछती है कि वह इतना वर्कआउट कर रहा है, उसकी हार्ट बीट तो ठीक है। जो सुनकर सियोंगवून एरी को बताता है कि उस रात से सब कुछ बदल गया। जो सुनकर एरी पूछती है कौन सी रात। जहाँ सियोंगवून कहता है कि अरे वो ही पार्क वाली रात। जो सुनकर एरी कहती है कि वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हो सके तो तुम भी उसे भूल जाओ। जहाँ वह उसे वर्कआउट पूरा करने को कहकर वहां से जाने लगती है। वहीं सियोंगवून एरी की फोन कॉल की बातें सुनकर समझ चुका था कि जो उसे चाहिए एरी से उसे आसानी से मिल सकता है। इसीलिए वह उसके पास आते हुए कहता है कि उसके पास ऐसी बहुत सी स्किल है जिसके बारे में वह नहीं जानती। जिसके बाद वॉच एक बार फिर से सियोंगवून को गाइड करने लगती है, जिससे उनके बीच नज़दीकियां बढ़ जाती है। जहां वह दोनों अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम दोई को बाथरूम में देखते हैं, जो अभी भी वॉच के बारे में सोच रही होती है, जिससे उसे अब वॉच के लेकर थोड़ी क्यूरियोसिटी आ गई होती है। वहीं दूसरी ओर सियोंगवून घर वापस आ रहा होता है, जो एरी के साथ बिताए गए पलों को याद करके सड़क पर ही खुशी में उछलने लगता है। वह कुछ सो ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र दोई पर पड़ती है, जिसे देखकर सियोंगवून को ख्याल आता है। वहीं सियोंगवून पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन दोई उसे देख लेती ये फंस गया है और गुस्से में उसे अपने पास आने को कहती है। वहीं सियोंगवून तो काफ़ी डर गया होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उन दोनों को साथ में ड्रिंक करते देखते हैं, जहाँ दोई को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि वह घड़ी की वजह से सही हुआ है। ये वह सियोंगवून का मजाक बनाते हुए उसकी घड़ी को भी कबाड़ बताती है। जो सुनकर सियोंगवून अपने ड्रिंक दोई के ऊपर गिराते हुए कहता है कि वह कैसे उसकी घड़ी को कबाड़ कह सकती है। वहीं ड्रिंक की वजह से दोई के कपड़े गीले हो गए होते हैं। इसलिए वह सियोंगवून पर गुस्सा होते हुए उसे गालियां देने लगती है, जहाँ सियोंगवून दोई का मजाक बनाते हुए कहता है कि सॉरी, उससे गलती से हो गया। उसे अपने ऊपर ऐसा हंसता देख दोई को गुस्सा आ जाता है और वह सियोंगवून को पीटने लगती है, जहां दोई को रोकने के चक्कर में सियोंगवून का हाथ चिंटू पिंटू पर पड़ जाता है, जिससे एक बार फिर वॉच की काली ताकतें एक्टिवेट हो जाती है। ही उन दोनों के बीच माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया होता है और दोई उससे शर्माते हुए पूछती है क्या उसे चिंटू पिंटू पसंद है। वहीं सियोंगवून पर तो वासना के भूत सवार हो चुके थे, इसीलिए वह यस कहता है। जो सुनकर दोई उसकी बहुत पिटाई करती है। वहीं दोई के चेहरे पर एक पागलपन को देखकर सियोंगवून भी वॉच का हेल्पर मोड एक्टिवेट कर देता है, जहाँ सियोंगवून वॉच के बताए सभी स्टेप को फॉलो करने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ जाती है। जिसके बाद वह जी भरकर एक दूसरे को प्यार करते हुए जिस्मानी खेल खेलते हैं। वहीं रंगरलिया खत्म होने के बाद सियोंगवून खुद सो रहा होता है कि तभी दोई सियोंगवून के मुंह पर तकिया फेंक कर मारती है, जिससे सियोंगवून को तो कुछ समझ नहीं आता। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जिससे सियोंगवून को तो कुछ समझ नहीं आता, मगर दोई शर्माते हुए उसे वहां से जाने को कहती है, मगर सियोंगवून मूर्ति बना वहीं बैठा रहता है। इसलिए दोई अपना सख्त रूप अपनाते हुए उसे चिल्लाते हुए कहती है, पहली फुर्सत में निकल,
जिसके बाद हम सियोंगवून को वहां से जाते देखते हैं, जहां उसे नोटिफिकेशन आता है कि वॉच की बैटरी 2% हो गई है। वहीं सियोंगवून कुछ दिनों से ज्यादा ही मजे में था, इसीलिए वह घड़ी को चार्ज करना ही भूल गया था। वहीं उसने नागराज की शक्तियों का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था, जहाँ कमजोरी की वजह से उसके नाक से खून बहने लगता है, जिस पर वह ध्यान नहीं देता और 4 कदम चलते ही मुंह के बल जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को दाजू की गोद में पाता है। वहीं सियोंगवून को अपने बचपन का इंसिडेंट दोबारा याद आ जाता है, जहाँ एक लड़की ने उसकी मदद की थी। वहीं सियोंगवून अपनी मदद करने के लिए दाजू को थैंक्स करता है, लेकिन दाजू कुछ ज्यादा ही केयरिंग नेचर की होती है, इसलिए वह सियोंगवून का हाथ चेक करने लगती है कि कहीं गिरने की वजह से वह टूट तो नहीं गया। सियोंगवून नहीं चाहता था कि किसी और को भी कोई गलतफहमी हो जाए, इसीलिए वह जल्दी से उससे दूर होते हुए दोबारा थैंक्स करता है, जहाँ दाजू भी उसे ओवरवर्क न करने की सलाह देती है और बाय करके अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगती है। सियोंगवून को भी अब दाजू कुछ जानी पहचानी सी लग रही होती है, इसलिए वह उससे पूछ लेता है कि वह किस स्कूल से पढ़ी है, जहाँ दाजू से अपने स्कूल का नाम बता देती है और सियोंगवून से भी उसके स्कूल का नाम पूछती है, लेकिन वह उसकी बात का आंसर दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है, जो देखकर दाजू सोचती है कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगले दिन हम सियोंगवून को अपने ऑफिस में देखते हैं, जो वहाँ बैठकर स्कूल की यूनिफॉर्म चेक कर रहा होता है, जिससे उसे यह समझने में देर नहीं लगती कि दाजू ही वह लड़की है जिसने बचपन में उसकी मदद की थी। वहीं दाजू किंडरगार्टन के बच्चों को खिला रही होती है, जिसे सियोंगवून भी खिड़की से खड़े होकर देख रहा होता है। तभी वहाँ दूना आ जाती है, जो सियोंगवून के कंप्यूटर पर स्कूल की यूनिफॉर्म देखकर कहती है ओहो फैंटेसी। कि यह बात सुनकर सियोंगवून का ध्यान उसकी ओर जाता है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वह समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। वहीं दूना सियोंगवून को कहती है कि सभी आदमियों को यूनिफॉर्म की फैंटेसी होती है और अगर चाहे तो उसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसकी फैंटेसी को पूरा कर सकती है। वहीं दूना अपनी ही बातें किए जा रही होती है और सियोंगवून की सुन नहीं रही होती, इसलिए सियोंगवून आवाज कड़क करके दूना को कहता है कि जैसा वह सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस किसी को ढूंढ रहा था। वहीं दूना सियोंगवून को कंपनी की मीटिंग के बारे में बताने आई होती है। वहीं दूना अजीब फेस बनाते हुए कहती है कि वैसे तो यह कंपनी मीटिंग है, मगर इसी बहाने हमारी पहली डेट भी हो जाएगी। इसके बाद हम उन दोनों को कार में देखते हैं, जहां उनका कोलीग बताता है कि पहली मीटिंग थोड़ा लंबा चलेगी, तो वह थोड़ा इंतजार कर ले, जो सुनकर वह दूना को भी इस बारे में बता देता है। वहीं दूना की तो कुछ और ही प्लानिंग होती है, क्योंकि उसके सर पर तो वो सब करने का भूत सवार था, इसे वह सियोंगवून को बड़ी लालची नजरों से देख रही होती है। वहीं जब वह दोनों गाड़ी में वेट कर रहे होते हैं, तभी घड़ी में एक नोटिफिकेशन आता है, जो सियोंगवून से पूछता है क्या वह कार मोड एक्टिवेट करना चाहता है। जहाँ यह सीन यहीं पर कट होता है और एंगल दोबारा दूना की ओर जाता है, जो सियोंगवून से रोमांटिक बातें करते हुए उसे सेड्यूस करने लगती है। यहाँ सियोंगवून भी मौके पर चौका मारता है, जिससे घड़ी में कार मोड एक्टिवेट हो जाता है। आग लगे बस्ती में वह दोनों अपनी मस्ती में। वहीं वह अब मीटिंग की परवाह किए बगैर अपना रंगारंग कार्यक्रम चालू रखते हैं। वहीं उनका कोलीग उन्हें मीटिंग के लिए कॉल कर रहा होता है, लेकिन सियोंगवून कॉल नहीं उठाता। वहीं वह आदमी उन्हें हर जगह ढूंढता है, मगर जब वह नहीं मिलते तो वह उन्हें कार में भी देखने आता है। हाँ, घड़ी सियोंगवून को बताती है कि कोई उनकी ओर आ रहा है, मगर वह उस पर ध्यान नहीं देता। वह आदमी जब कार के पास आता है तो कार से आती रोमांटिक आवाजों से समझ जाता है कि कार में क्या हो रहा है, इसीलिए वह उन्हें डिस्टर्ब किए बिना ही वहां से ऐसे निकल जाता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। सीन चेंज होता है और हम सियोंगवून को अपने ऑफिस के बाहर घूमते देखते हैं। तभी उसकी नजर दाजू पर जाती है, जो बहुत सारा ग्रोसरी का सामान खरीद कर जा रही होती है। वही सियोंगवून उसके लिए थैंकफुल था कि उसके मोटिवेशन ने उसकी जिंदगी बदल दी होती है। वह यह सोच ही रहा होता है, तभी उसे किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि यह दोनों लेडी दाजू के स्कूल में टीचर है। वह दोनों दाजू से अपने हिस्से का काम करवाती थी, जिसे दाजू भी खुशी खुशी कर देती थी, जिससे इन दोनों को लग रहा होता है कि दाजू एक नंबर की बेवकूफ़ है। इसीलिए वह दाजू को लेकर काफ़ी गंदी गंदी बातें करते हुए उसका मजाक बनाते हैं, जिसकी बातें सुनकर सियोंगवून सोचता है कि अगर इनकी यह सोच है तो यह बच्चों को क्या सिखाती होगी। लेडी अपनी बात खत्म करके वहां से चली जाती है। तभी सियोंगवून को नोटिफिकेशन आता है कि वॉच में एक नया अपडेट आया होता है, जिसमें काफ़ी अलग अलग मोड थे, जिसमें से वह सोडा मोड चुनकर इविल स्माइल के साथ मुस्कुराता है। दूसरी ओर दाजू रोड क्रॉस कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान अपने मोबाइल पर होता है, जिस वजह से वह ट्रक से टकराने वाली होती है कि ऐन मौके पर आकर सियोंगवून उसे बचा लेता है, जहां वह उसे केयरफुल रहने को कहता है। वहीं दाजू जान बचाने के लिए सियोंगवून को थैंक्स करती है, लेकिन सियोंगवून दाजू को अपने से दूर होने को कहता है। वहीं सिग्नल ग्रीन हो जाता है, जहां सियोंगवून दाजू को बाय करके चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम सियोंगवून को अपने कोलीग के साथ खाना खाते देखते हैं। तभी उसकी नज़र बाहर जाती है, जहां चमेली दाजू को ग्रोसरी का सामान जमीन पर गिराने की वजह से डांट रही होती है। वहीं वह दाजू को काफ़ी भला बुरा कहती है,
जिसे दाजू चुपचाप सुन रही होती है। चमेली का मन इतने से भी नहीं भरा होता, इसलिए वह जाते हुए उसे जानबूझकर धक्का देती है। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दाजू से कुछ नहीं कहती। वहीं उसकी इतनी बुरी हालत देखकर सियोंगवून को काफी बुरा लगता है। इसके बाद हम चमेली को एक सुनसान गली में देखते हैं, जहाँ वह स्मोकिंग करते हुए कह रही होती है कि वह दाजू को इतना परेशान करेगी कि वह खुद ही जॉब छोड़ देगी। वहीं जब वह धुएं के बादल बना रही होती है, तभी सियोंगवून वहां आ जाता है, जो उससे कहता है कि किंडरगार्टन की टीचर होकर तुमने बड़े खतरनाक शौक पाल रखे हैं। वहीं उसकी बात सुनकर चमेली कहती है कि तुम्हें इससे क्या। जो सुनकर सियोंगवून बड़े स्टाइल से चमेली के हाथ से सिगरेट लेकर पीता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे जैसी खूबसूरत लेडी को इतने सुनसान इलाके में आकर इतना रूड होना चाहिए। जो सुनकर चमेली से कहती है कि अगर उसमें हिम्मत हो तो उसे हाथ भी लगाकर दिखाए। फिर देखते हैं पुलिस उसका क्या करती है। पुलिस की बात सुनकर सियोंगवून उससे दूर हो जाता है। देखकर चमेली सियोंगवून को कहती है क्यों जेल का नाम सुन। हो गया। चमेली सियोंगवून को गाली देते हुए उसे वहां से जाने को कहती है। जो सुनकर पास आते हुए कहता है कि चलो जब हिम्मत की बात हो ही गई है तो देख लेते हैं। ऐसा कहकर वह उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। A few moments later. बाद सियोंगवून एक कार्ड उसकी ओर फेंकते हुए कहता है कि अगर वह अपनी तन्हा बेजान जिंदगी में कुछ खुशी के पल चाहती हो तो वह इस पते पर आ जाए, और अगर वह उससे नाराज है तो वह पुलिस को भी साथ ला सकती है। जिसके बाद वह वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम सियोंगवून को होटल में देखते हैं, जहां उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वह सच में पुलिस ना ले आए। वह उसका वेट करते हुए घड़ी में टाइम चेक कर रहा होता है, जहाँ थोड़ी देर बाद चमेली भी वहाँ आ जाती है, जिसे वहाँ देखकर सियोंगवून काफी खुश होता है, जहाँ वह दोनों रोमांटिक होकर एक दूसरे की सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हुए इंटीमेट होते हैं। कोच भी सियोंगवून को गाइड कर रही होती है। ऐसे ही काफी देर तक वह एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, जहाँ चमेली भावनाओं में बह जाती है और वह अपने कोलीग के बारे में बुरी बुरी बातें सियोंगवून को बताने लगती है, जिन्हें सियोंगवून अपनी स्मार्ट वॉच के फीचर की मदद से रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं उसने चमेली की सभी बातें उसके सभी कोलीग को भी फॉरवर्ड कर दी होती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ चमेली किंडरगार्टन पहुंचकर अपने सभी कोलीग को गुड मॉर्निंग करती है। लेकिन तभी उसकी बॉस उसे उसका वह वीडियो दिखाती है जिसमें वह उन सभी को गालियां दे रही होती है। जो देखकर चमेली कुछ समझ नहीं पाती, तभी उसकी बॉस उससे पूछती है कि क्या वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है। चमेली उन बातों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती, जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। जहां वह सियोंगवून पर काफी गुस्सा थी कि तभी दाजू उसे पीछे से आकर रोकती है, जो उसे कोई सामान देने आई होती है। लेकिन वह इतने गुस्से में होती है कि वह दाजू को ही थप्पड़ जड़ देती है और दाजू को भला बुरा कहकर गालियां देने लगती है। वहीं वह गुस्से में दाजू को धक्का भी देती है, जहाँ दाजू पुल से नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी सियोंगवून आकर उसे संभाल लेता है। वहीं चमेली सियोंगवून को वहां देखकर गुस्से में उसे गालियां देते हुए कहती है कि अब तो तुम खुश होना मुझे जॉब से निकलवा कर। वहीं सियोंगवून भी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी वजह से अभी किसी की जान चली जाती। जो सुनकर चमेली सहम जाती है और आगे कुछ कहे बिना ही वहां से चुपचाप चली जाती है। वहीं चमेली के धक्के की वजह से दाजू के पैर में मोच आ गई होती है, इसीलिए सियोंगवून उसके पैर पर पट्टी बांधता है और उससे पूछता है कि वह लेडी उसे इतने समय से परेशान कर रही थी तो तुमने उसकी शिकायत प्रिंसिपल से क्यों नहीं की। जो सुनकर दाजू कहती है कि वह कमजोर नहीं है। जो सुनकर सियोंगवून को बचपन की बात याद आ जाती है। वह दाजू को देखकर मुस्कुराने लगता है, तभी उसे दाजू की आंख पर कुछ लगा हुआ दिखता है, जिससे वह साफ करने उसके और हाथ बढ़ाता है, जहाँ दाजू गड़बड़ाहट में उसे लात मार देती है। इसके साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।